आज हम प्रॉब्लम ऑन एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने इस वीडियो में उन क्वेश्चन को लिया है जो पहले कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आसान ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। ज़्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन को एक्स मान के सॉल्व करते हैं, पर हम इसका बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है सुरेश और दूसरा है किरण। सुरेश को एस से इंडिकेट करेंगे और किरण को के से इंडिकेट करेंगे। बोला गया है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। किरण के उम्र का 2 गुना है सुरेश का उम्र। अगर किरण का उम्र 1 वर्ष होगा तो सुरेश का उम्र 2 वर्ष होगा, मतलब इससे 2 गुना होगा। ये हम अनुपात लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है रेशियो, वर्तमान आयु का रेशियो है। अगर किरण 1 वर्ष का है तो सुरेश 2 वर्ष का होगा। और बोला गया है कि दोनों के उम्र का योग 24 वर्ष है। योग दिया गया है दोनों के उम्र का जो 24 वर्ष है। अगर योग दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, रेशियो को प्लस करेंगे। अगर अंतर दिया होता तो रेशियो को हम माइनस करते, पर यहाँ पे योग दिया गया है दोनों के उम्र का, वर्तमान आयु का योग है और ये वर्तमान आयु का रेशियो है। तो दोनों रेशियो को हम प्लस करेंगे। 2 + 1 यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, हम रेशियो का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। योग है 24, हमें यहाँ पे पता है 3, तो हम क्या करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 8 बार में कट जाएगा। इस 8 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सुरेश की उम्र निकालनी है, क्वेश्चन में सुरेश का उम्र पूछा गया है, सुरेश का उम्र निकालना है तो सुरेश के रेशियो में हम इस 8 को गुना कर देंगे। सुरेश का रेशियो है 2, गुना करेंगे 8 का, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 16 वर्ष। ये हो जाएगा सुरेश का आयु, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से किरण की आयु निकालनी होती तो आप क्या करते, किरण के रेशियो में मतलब 1 में 8 का गुना करते तो 8 वर्ष हो जाता किरण की आयु। 16 8 को आप जोड़ेंगे, हमें 24 यहाँ पे मिल जाएगा। तो सुरेश का आयु हो जाएगा 16 वर्ष, किरण की आयु है 8 वर्ष। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अशोक तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी तो प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे रेशियो हमें पहले से दिया गया है। अशोक तथा प्रदीप के आयु का अनुपात 4:3 है। अशोक तथा प्रदीप के आयु का अनुपात 4:3 है। ये जो है वर्तमान आयु का अनुपात है। और बोला गया है कि 6 वर्ष बाद किसकी आयु, अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 26 वर्ष हो जाएगी 6 वर्ष बाद। और ये जो रेशियो है ये वर्तमान आयु का रेशियो है। तो हम इस रेशियो से इसे कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि इसे हम वर्तमान आयु में ना बदल ले। तो इसे वर्तमान आयु में कैसे बदलेंगे, 6 वर्ष बाद का आयु है, इसमें से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20 वर्ष, जो वर्तमान आयु होगी। इसकी वर्तमान आयु है ये अशोक की वर्तमान आयु है। 6 वर्ष बाद की आयु 26 वर्ष थी, वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अशोक का रेशियो है 4, तो हम क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे, अशोक के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। ये 5 बार में कट जाएगा। इस 5 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूछा गया है प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी है, तो प्रदीप की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, 3 है रेशियो, 3 लिखेंगे गुना इस 5 को लिखेंगे, 5 तिहाई हो जाएगा 15 वर्ष है प्रदीप की वर्तमान आयु। तो 15 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में प्रॉब्लम ऑन एज से पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। यदि उनके आयु का गुणनफल 196 है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे अनुपात के साथ गुणनफल दिया गया है। यहाँ पे अनुपात है फादर और सन का, पिता और पुत्र का 4:1।
ये वर्तमान आयु का अनुपात है। बोला गया है कि उनके आयु का गुणनफल 196 है, मतलब कि उनके वर्तमान आयु को अगर हम गुना करेंगे तो 196 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 1 में गुना करेंगे, गुणनफल दिया गया है तो हम गुना करेंगे, योग दिया रहेगा तो हम रेशियो का योग निकालेंगे, अगर अंतर दिया रहेगा तो हम रेशियो का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम गुना करेंगे 4 गुना 1, हमें यहाँ पे 4 मिल जाएगा। इसी 4 से हम 196 को डिवाइड करेंगे। 196 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 49 बार में। अगर गुणनफल दिया गया हो, आपको यहाँ पे ये संख्या मिले रेशियो से, जो भी संख्या आपको मिलेगी उसका आप रूट निकाल लेंगे। रूट क्यों निकालेंगे, आगे हम कंसेप्ट में समझेंगे कि रूट हम क्यों निकालेंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7। इस 7 से हम किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। अगर आपको फादर की आयु निकालनी है तो फादर के रेशियो में गुना करेंगे, अगर पुत्र की आयु निकालनी है तो पुत्र के रेशियो में गुना करेंगे। हमें यहाँ पे निकालना है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद बोला गया है तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालते हैं। 7 का गुना हम 4 में करेंगे, मतलब फादर में, तो 7 गुना 4 हो जाएगा 28 वर्ष। सन का निकालेंगे तो 7 गुना 1 करेंगे, हो जाएगा 7 वर्ष। 5 वर्ष बाद के आयु का अनुपात पूछा गया है, 5 हम दोनों में जोड़ देंगे क्योंकि ये वर्तमान आयु है। 28 + 5 अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 33, और 7 + 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात बताना है तो 33 अनुपात 12 करेंगे, 3 से कटाएंगे, ये 11 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 11 अनुपात 4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगर हम फादर की आयु को 4x मानते और सन के आयु को x मानते, मतलब x में गुना करते, तो इन दोनों का गुणनफल हमें 196 दिया गया है। अगर हम इसे गुना करेंगे तो 4x² = 196 होगा। x² = 4 से इसे भाग देंगे, 49 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 49 का, तो हमें यहाँ पे 7 मिल जाएगा। इसीलिए हमने पहले कहा कि अगर आपको दोनों उम्र का गुणनफल दिया गया है तो आप जो भी यहाँ से निकालेंगे रेशियो मेथड से, 4 से डिवाइड करके हमने जो 49 निकाला, इसका आप रूट निकालेंगे। यहाँ पे वैसी संख्या ही आएगी जिसका रूट हो पाए। अगर गुणनफल दिया गया है तो वैसी ही संख्या आएगी जिसका रूट हम निकाल पाए। तो यहाँ पे हमने 7 निकाला। इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉब्लम ऑन एसे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नम्रता और दिया की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। नम्रता और दिया के आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 4:3। यदि उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, योग दिया गया है 28 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, रेशियो का योग निकालेंगे। 4 + 3 करेंगे, 7 हमें मिल जाएगा। इस 7 से इस 28 को डिवाइड करेंगे। 28 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, क्योंकि इस रेशियो से हमें वर्तमान आयु ही मिलेगी। तो नम्रता की वर्तमान आयु क्या होगी, नम्रता के रेशियो में इस 4 का गुना करेंगे, 4 गुना 4 = 16 वर्ष। दिया की आयु क्या होगी, इस 4 में इस 3 का गुना करेंगे, दिया के रेशियो में गुना करेंगे, तो 4 गुना 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे 12 वर्ष मिल जाएगा। ये दोनों वर्तमान आयु है। यहाँ पे 4 वर्ष बाद बोला गया है तो दोनों में हम 4 प्लस कर देंगे। अगर 16 में 4 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20। अगर 12 में 4 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। इसका अनुपात हमें बताना है, 4 से भाग देंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। हमें अनुपात यहाँ पे मिल जाएगा 5:4। ये हो जाएगा 4 वर्ष बाद नम्रता और दिया के आयु का अनुपात, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉब्लम ऑन एज से। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। यहाँ पे योग दिया गया है, पिता और पुत्र की आयु का योग जो है 60 वर्ष। तो यहाँ से हम
फादर और सन का, पिता और पुत्र के आयु का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बोला गया है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र अगर 1 होगा तो पिता 5 गुना होगा। 5:1 का रेशियो हम ले सकते हैं, पर यहाँ पे ये जो रेशियो है 6 वर्ष पूर्व बोला गया है, मतलब कि 6 वर्ष पहले का रेशियो है ये वाला। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? यहाँ पे दोनों के आयु का योग 60 वर्ष दिया गया है, तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? 6 माइनस करेंगे। 6 वर्ष पूर्व ले जाने के लिए, इस रेशियो से मैच करने के लिए 6 माइनस करेंगे फादर के लिए और 6 माइनस करेंगे सन के लिए। तो हमें कितना माइनस करना है? हमें यहाँ पे 12 माइनस करना है इस टोटल योग से। तो 60 से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 48 वर्ष। यहाँ पे हम 12 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों के आयु का योग है और 6 वर्ष पूर्व जाने के लिए हमें दोनों के आयु से 6 वर्ष करके माइनस करना पड़ेगा। तो फादर के लिए 6 वर्ष और सन के लिए 6 वर्ष, टोटल हम 12 वर्ष माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 48 वर्ष मिल जाएगा। ये 6 वर्ष पूर्व उन दोनों के आयु का योग है और ये 6 वर्ष पूर्व उन दोनों के आयु का रेशियो है। अब हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? 48 को भाग देंगे 6 से। 6 से ये 8 बार में कट जाएगा। 8 से हम निकाल सकते हैं पिता और पुत्र की आयु क्या क्या थी। अगर फादर का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस रेशियो में इसका गुना करेंगे। याद रखेंगे कि यहाँ से जो भी आयु हमें मिलेगी ये 6 वर्ष पूर्व की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व का रेशियो हम यूज कर रहे हैं। तो 5 का गुना जब हम 8 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 40 वर्ष, जो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु होगी। अगर बेटे का निकालेंगे तो 1 का गुना हम 8 में करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 8 वर्ष, जो 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु होगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ये जो दोनों हमने आयु निकाला है, उम्र निकाला है, ये 6 वर्ष पूर्व की आयु है। हमें बताना है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। पुत्र की आयु 8 है, ये 6 वर्ष पूर्व की है। तो सबसे पहले इस 8 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्तमान आयु, और इसमें 6 अगर और जोड़ देंगे तो हमें 6 साल बाद की आयु मिल जाएगी। तो 6 6 12, 12 8 होता है 20, 20 वर्ष हो जाएगा बेटे की 6 वर्ष बाद की आयु। अगर फादर का पूछा जाता 6 वर्ष बाद की आयु तो हम यही करते, 40 में 6 जोड़ते तो यहाँ से यहाँ तक हमें मिल जाता वर्तमान आयु। इसमें 6 और जोड़ देते तो हमें यहाँ पे मिल जाता फादर का 6 वर्ष बाद का आयु। तो 40 और 12 कितना होता है? 52 वर्ष हो जाता पिता की 6 वर्ष बाद की आयु। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कम से कम समय में, और इस तरह के क्वेश्चन ही अभी सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।